अंजना, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नई शुरुआत का दिन है, नया इतिहास लिखने का दिन है। ठीक ऐसे ही आज मेरे लिए भी ऐतिहासिक दिन है। स्पेशल रिपोर्ट के करोड़ों दर्शकों के सामने असली अंजना भी है और एआई अंजना भी। सही कहा आपने, अंजना 2.0। अगर देश को चंद्रयान की गगनचुंबी सफलता पर गर्व है तो आज तक ने भी सबको पीछे छोड़कर आज एक नया कीर्तिमान रच दिया है। मुझे भी आपके साथ एंकरिंग करने में अच्छा लग रहा है। अब मैं नई संसद के अंदर पेश हुए नारी बंधन बिल पर मचे बवाल के बारे में जरा अपने दर्शकों को बताती हूँ। महिला आरक्षण पेश तो हुआ लेकिन चर्चा नहीं हुई। चर्चा कल होनी है। विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया है। देखिए ये रिपोर्ट। नई संसद का शुभारंभ हुआ। ये तो पहले इसी अंदाजा था कि मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में कुछ बड़ा करने वाली है और पीएम मोदी संसद में महिला आरक्षण बिल का ऐलान कर सकते हैं। और पीएम मोदी संसद में महिला आरक्षण बिल का ऐलान करते हैं। जब तक पीएम मोदी बोले, विपक्ष चुप्पी साध कर सुनता रहा। जैसे ही अधीर रंजन के बोलने की बारी आई, वो सरकार की तरफ तीर चला देते हैं। पहले तो अधीर नई संसद के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए तंज कसते हैं। अच्छा हुआ देर सवेर नया संसद हमें मिले हैं। ये कोई पार्टी के नहीं, कोई व्यक्ति के नहीं, सबका है। देश में कार्टिज्म नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, देश सबका है। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी संविधान की प्रतिलिपि दिखाते हैं। कहते हैं कि ये संविधान हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान से कम नहीं। उसके बाद सीधे भारत और इंडिया वाले मुद्दे पर बोल जाते हैं। इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। मतलब भारत और इंडिया के बीच कोई अंतर नहीं है। हम जबरदस्ती किसी बहाने इसके अंदर दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना करे, इसलिए ये कहना चाहते हैं। अभी इस तरह से पहले अधीर रंजन चौधरी अपने तीर चलाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पॉइंट पर आते हैं। महिला आरक्षण पर कांग्रेस का दावा ठोक देते हैं। अधीर रंजन चौधरी सदन में कहते हैं कि कांग्रेस ने बिल लोकसभा में पारित कर दिया। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की पार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है। जैसे ही अधीर रंजन महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में पास होने की बात कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह अपनी सीट से खड़े होते हैं। अधीर रंजन के दावे पर सवाल उठाते हैं। दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। लोकसभा में अधीर रंजन ने महिला आरक्षण बिल पर बोला, हंगामा हुआ। तो नई राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये कहा कि महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उनके इस बयान पर भी जमकर हंगामा होता है। बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं है, साक्षरता भी कम है। सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं। जो सक्षम है, जो लड़ सकती है, मुझे मालूम है। इस पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति दर्ज की। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मेरा कहना यह है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना, उस पार्टी में बात भी नहीं करना। उनके बयान पर हंगामा जारी रहा। फिर खड़गे बोले, सब पार्टी बोला, मैं आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप हिंदुस्तान के हर पार्टी में ऐसे है, आप उनको बात करने नहीं देते, उनके हकूक को आप कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। इसके बाद तो निर्मला सीतारमण ने भी खड़े होकर सवाल किया, टू मेक अ स्वीपिंग स्टेटमेंट दैट ऑल पार्टीज चूज women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women
We've all been empowered by our party, but I object to him making a sweeping generalization of all parties. इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सुलह की कोशिश की, लेकिन संसद में गर्मागर्म बहस जारी रही। आज तक ब्यूरो।